So in this video we will discuss about the what are the instrument required for drawing. Okay, जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए for our drawing purpose, that list we will discuss here in this lecture. So first of all, the drawing board. ओके, ड्राइंग बोर्ड में कितने टाइप्स होते हैं, उसका कैसा साइज़ होता है, ओके, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो कि आपको कौन से साइज़ का ड्राइंग बोर्ड चाहिए, एज वेल एज ड्राइंग शीट, उसमें भी डिफरेंट साइज़ होते हैं। ओके, सो कौन सा ड्राइंग शीट आपको यूज़ करना है, कौन सा ड्राइंग बोर्ड आपको यूज़ करना है, तो उस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। फर्स्ट वन इज़ द ड्राइंग बोर्ड वी रिक्वायर्ड, देन सेकंड वन इज़ मिनी ड्राफ्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्केल है मिनी ड्राफ्टर। तो इस के स्केल से हम एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन तो ये ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्केल। अगेन यहाँ पे देखो एक क्लैंपिंग मैकेनिज़्म है, तो ये क्लैंपिंग मैकेनिज़्म ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जो मिल सकता है मिनी ड्राफ्टर आप ले सकते हो फॉर योर पर्पज। देन आफ्टर प्रोट्रैक्टर, रोलर स्केल इज़ देयर। ओके, उसमें प्रोट्रैक्टर होता है, एक स्केल भी होता है और यहाँ पे रोलर होता है और उस रोलर पे भी एक स्केल होता है। सो जब आप मूव करोगे आगे पीछे तो आपको कितना डिस्टेंस आगे मूव करना है या कितना डिस्टेंस उस लाइन से पीछे मूव करना है, तो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो सिंपली ऑन दैट रोलर स्केल। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस रोलर स्केल। अगर किसी के पास ड्राफ्टर नहीं है, ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है या वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, तो आप सिंपली बाय यूजिंग रोलर स्केल आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। किसी एक लाइन को पैरेलल रखें। अगेन सेट स्क्वायर। अब ये सेट स्क्वायर दो टाइप के होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज 45 डिग्री सेट स्क्वायर विथ प्रोट्रैक्टर एंड सेकंड वन इज 30-60 सेट स्क्वायर विथ कर्व। तो इसमें भी अगर आपने सिंपली ऐसा सेट स्क्वायर लिया है और उसमें ये प्रोट्रैक्टर नहीं है तो आपको अलग से प्रोट्रैक्टर लेना पड़ता है। अगर ये डायरेक्टली मर्ज है तो अच्छा है। और यहाँ पे देखो 30-60 सेट स्क्वायर में यहाँ पे एक कर्व है, तो इस कर्व को कहते हैं हम फ्रेंच कर्व। फिर से अगेन आपको अगर यहाँ पे इसमें सेट स्क्वायर में फ्रेंच कर्व नहीं मिला है मर्ज हो के ऐसा, तो आपको अलग से फ्रेंच कर्व लेना पड़ेगा। अगर इसमें ऑलरेडी मर्ज है ऐसा, देन इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ एनी कर्व। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स के कर्व हैं, तो आप जब आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा, डिफरेंट पॉइंट्स आपको ऐसे ज्वाइन करने पड़ेंगे, तो इस कर्व से हम इजीली स्मूथ कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। देन डिवाइडर लगेगा आपको ड्राइंग के लिए। आफ्टर दैट पेंसिल्स। सो पेंसिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर ड्राइंग। सो अगेन पेंसिल में जनरली 3 पेंसिल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज एच पेंसिल, सेकंड वन इज 2H पेंसिल एंड थर्ड वन इज HB पेंसिल। तो ये अलग अलग पेंसिल क्यों हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के लाइन ड्रॉ करने पड़ते हैं, लाइक कंटिन्यूस थिन लाइन, कंटिन्यूस थिक लाइन, या थोड़ा सा मीडियम लाइन या डार्क लाइन जिसे कहते हैं हम, है ना, थिक लाइन, या एकदम लाइट लाइन जिसे हम थिन लाइन कहते हैं। तो अगर वो जो लाइन हमें ड्रॉ करना है तो हम कौन सा पेंसिल यूज़ करेंगे, तो वो ये पेंसिल के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको लाइन कौन सा ड्रॉ करना है। ओके, देन लीड पेंसिल। अगर ये पेंसिल आपको यूज़ नहीं करना है तो आप लीड पेंसिल यूज़ कर सकते हो। सो उसमें भी लीड जो होता है वो H का होता है या 2H का होता है, HB का होता है, तो आपको डायरेक्टली सिंपली वो लीड भी मिल सकता है। सो नाउ अगेन इट्स डिपेंड ऑन यू विच पेंसिल वी हैव टू यूज़। देन पेंसिल शार्पनर, रबर, we call as eraser, then compass, such kind of compass we required for drawing. After that this sheet container। तो ये शीट कंटेनर क्यों लगता है, आपका जो शीट है
वो आपको कैरी करना पड़ता है, ओके। और ये सेव भी रखना पड़ता है आफ्टर ड्राइंग। सो इसके लिए हम ये कंटेनर यूज़ करते हैं ऐसा, तो वो भी ज़रूरी है। देन ये फ्रेंच कर्व जैसा हमने यहाँ पे देखा था, ओके। अगर यहाँ 30-60 सेट स्क्वायर में वो कर्व नहीं है तो आपको अलग से ऐसे फ्रेंच कर्व लेने पड़ते हैं फॉर ड्राइंग दी स्मूथ कर्व्स। ये स्मूथ कर्व ड्रॉ कर सकते हो या इसके अंदर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो जब हम ये यूज़ करते हैं तो इससे हमें स्मूथली लाइंस ड्रॉ करने में इजी जाता है। जैसे कि आपको इलिप्स निकालना है, सो दैट टाइम वी कैन यूज सच काइंड ऑफ कर्व्स। अगेन और एक होता है सर्कल टेम्पलेट। तो इसका जनरल पर्पज़ क्या है कि सपोज आपको लेस देन 5 mm डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्कल टेम्पलेट। सो हम ये यूज़ करके लेस देन 5 mm सर्कल का डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसमें भी अप टू आई थिंक 30 mm डायमीटर तक हम सर्कल डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट कंपास। देयर इज़ नो नीड of the compass for drawing the particular such kind of circles up to the diameter 30 mm, okay. So that is the main part of this circle template. Again यहाँ पे देखो क्लिप्स है, देन पिन्स है और एडिजिव टेप्स है। अब इसका यूज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्राइंग बोर्ड यूज़ कर रहे हो, आपका बोर्ड कैसा है, उसके ऊपर आप पिन लगा सकते हो या एडेसिव टेप लगा सकते हो अगर आपके पास ये ड्राइंग पिन्स नहीं, क्लिप्स नहीं है। सो नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ओके। आउट ऑफ दिस 3 क्लिप्स, पिन्स एंड टेप, you can use any one of them for your fixing the drawing sheet on the drawing table. So इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको ड्राइंग के लिए लगते हैं। फर्स्ट ड्राइंग बोर्ड, देन मिनी ड्राफ्टर, रोलर स्केल, सेट स्क्वायर, डिवाइडर, पेंसिल, देन शार्पनर, इरेजर, कंपास, शीट कंटेनर, फ्रेंच कर्व, सर्कल टेम्पलेट एंड these tapes, ओके, लाइक ड्राइंग क्लिप्स, पिन्स, एडिजिव टेप और ये कंटेनर। सो इतने तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपके साथ होने ही चाहिए और ड्राइंग पर्पज। तो आपको अगर ड्राइंग निकालना है तो आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो फॉर योर ड्राइंग पर्पज। सो आई होप you get some information from this video. If you like this video, you can click the like button and subscribe our channel and kindly share with your friends and click the bell icon for more notifications. So thank you for watching this video.